बायक्रॉफ्ट के छोटे नम गांव में जीवन करघे और रंगाई के बर्तनों के इर्द गिर्द बसा था। लोग कपड़े को गहरा काला रंगने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्याही, तारकोल जैसे पदार्थ में लंबे समय तक बिताते थे। गांव की ढाई घाटी से बहुत दूर मूल्यवान थी, इसलिए लोग शायद ही कभी बाहर निकलते थे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वे आराम से रहते थे, भूमि और उसके अंधेरे उद्योग से बंधे हुए थे। ग्रामीणों में आशा भी था, जो एकांत प्रिय युवक था, जो ढाई के साथ अपने सावधानी पूर्वक काम के लिए जाना चाहता था। वह एक अजीब मूक व्यक्ति था, जो ढाई गड्ढों के किनारे एक तंग पत्थर की झोपड़ी में अकेला रहता था। अधिकांश लोग उससे दूर रहते थे, क्योंकि आशा को एक अजीब बीमारी थी। वह सामान्य भोजन नहीं खा सकता था। जहां तक उसे याद है, वह एक विशेष प्रकार के भोजन, गहरी चिपचिपी स्याही के अलावा कुछ भी पचाने में असमर्थ था। सबसे पहले ग्रामीणों ने सोचा कि यह एक विकृत मजाक है, जब आशा को अपनी उंगलियों को ढाई के गड्ढों में डुबोते हुए अपने हाथों से काले तरल को चाटते हुए देखा गया था। लेकिन समय के साथ आशा पीला पड़ गया। उसकी नसें स्याह पदार्थ से काली पड़ गईं और अफवाहें फैलने लगीं। बच्चे उसे देखकर अंधविश्वासी संकेत बनाते थे और वयस्क सड़क के दूसरी ओर चले जाते थे। एक धुंधली सर्दी में गांव वालों को कुछ और भी अजीब लगने लगा। स्याही से रंगे कपड़े के ढेर, ताज़ा बुने और सूखे, रातों रात गायब हो जाते थे। रंगी हुई चादरें आधी रात के आसमान की तरह काली और मुलायम हवा में धुंधली होती दिख रही थी। लोगों ने कानाफूसी की कि आशा को देर रात गड्ढों के पास अपने हाथों को गहरे काले रंग में डुबाते हुए लालची होते हुए देखा गया था, जैसे कि वह शराब पी रहा हो। एक रात ईरा नाम की एक युवा महिला, जिसकी मां हाल ही में बीमार पड़ गई थी, ने आशा का सामना करने का फैसला किया। उसने उसे रंग के गड्ढों के पास घेर लिया और जानना चाहा कि वह गांव की आजीविका क्यों चुरा रहा है। आशा ने उसे अपनी अंधेरी खोखली आंखों से देखा और फुसफुसाया, यह मैं नहीं, यह स्याही खाने वाला है। ईरा ने यह सोचकर मजाक उड़ाया कि यह किसी पागल आदमी का बहाना है, लेकिन आशा ने कांपती आवाज में समझाया, स्याही खाने वाला असली है। यह मुझे वर्षों पहले मिला था। यह कालेपन रंग को खाता है, लेकिन अब इसकी भूख बढ़ रही है। इससे पहले कि वह फिर से बेचैन हो जाए, उसने उससे चले जाने की विनती की और चेतावनी दी कि वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। निडर होकर ईरा उस रात सच्चाई देखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी में चली गई। उसने आशा को कांपते और हताश होते हुए देखा। उसने स्याही को एक कटोरे में डाला और उसे जमीन पर रख दिया। कमरे में धीमी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी और परछाइयां और अधिक घनी हो गईं। जैसे ही इंक ईटर उभरा, आशा पीछे हट गया। उसके चेहरे पर भय का मुखौटा था। यह एक छटपटाता हुआ तार काला रूप था, एक छाया और एक भौतिक कीचड़ के बीच कुछ। इसकी टेंड्रिल्स आशा की ओर और फिर ईरा की ओर मुड़ रही थी, जैसे उसे उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ। उसके पास चिल्लाने का समय ही नहीं था कि स्याही खाने वाला आगे बढ़ गया। उसके मुंह, उसकी आंखों, उसकी त्वचा में फिसल गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने महसूस किया कि वह अनंत अंधकार की दुनिया में डूब रही है। उसकी नसें स्याही से भर गई हैं। उसकी आवाज़ हमेशा के लिए निगल गई है। जब सुबह हुई तो झोंपड़ी खाली थी। केवल फर्श पर गहरे काले दाग थे।